Hello students, good morning. Students, today we are going to discuss topic number 4, demerits of cooperative society. In earlier video, we have already discussed meaning, features and merits. So, the next topic is demerits. बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी कुछ कमियां होती हैं, डीमेरिट्स होती हैं, तो उन डीमेरिट्स को आज हम डिस्कस करेंगे. फिर आज following limitations in cooperative society organization. फर्स्ट पॉइंट है बेटा, लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस. कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं बेटा, और वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो पहला रीज़न तो ये है कि उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, तो लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया आपके लिए. दूसरा पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है वन मैन वन वोट. अगर किसी के पास पैसा है भी तो भी वो इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसके पास उतने ही वोटिंग राइट्स होते हैं जितने दूसरों के पास होते हैं, चाहे किसी ने कितना भी अमाउंट क्यों इन्वेस्ट कर रखा हो. किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो भी उसे एक ही वोट डालने का राइट है, और किसी ने 10,000 लगा रखे हैं तो भी उसे एक ही वोट डालने का राइट है. तो वन मैन वन वोट भी डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं मेंबर्स को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से. तो यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ cooperative society generally the members of cooperative society does not belong rich class families, so they cannot contribute capital in a large amount. And another reason is one man one vote also demotivates to members for more investment. यहाँ पे किसी ने कितना भी पैसा क्यों ना लगा रखा हो, सभी के पास एक ही वोट का राइट होता है. इन्वेस्टमेंट का कोई वहाँ पे महत्व नहीं होता, इसलिए लोग पैसा भी नहीं लगाते क्योंकि उन्हें उतने ही वोटिंग राइट मिलने हैं जितने दूसरों को मिलने हैं. तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये था कि लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस 2 रीजन्स की वजह से होता है. पहला कि वो does not belong to rich class person, and second is one man one vote also demotivate them. Okay, second point, inefficient management. inefficient management.
Students, you know very well, the managing committee manage all the activities of cooperative society, and all the members of managing committee are the members of cooperative society, and they are not professionals, so they cannot manage all activities in a efficient manner. तो यहाँ पे जो लोग होते हैं मैनेजमेंट करने वाले बेटा, वो उन्हीं में से होते हैं, लोकल पर्सन नहीं होते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, और इस वजह से मैनेजमेंट में वहाँ पे कमियाँ रहती हैं, सही डिसीजंस वहाँ पे नहीं लिए जाते, सही पॉलिसीज़ वहाँ पे नहीं बनाई जाती, क्योंकि उन लोगों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी आर local, less educated person. They are not management professionals. So there will be always a problem of management in cooperative societies. यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो लोकल होते हैं और लेस एजुकेटेड होते हैं या अनएजुकेटेड भी होते हैं कई बार। तो इस वजह से वो लोग, और दूसरा कारण कि वो प्रोफेशनल्स नहीं होते, इस वजह से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेजमेंट में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिसीज़ बनाने में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ को अच्छे से रन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है बेटा, नो मोटिवेशन इन मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स में भी मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट के लिए, उस सोसाइटी के लिए विदाउट चार्जिंग एनी रेमुनरेशन कर रहे हैं, और बिना रेमुनरेशन के कोई भी पर्सन किसी भी काम को एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स फ्री में काम करने की वजह से डिसीजंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, और कई बार सोसाइटी फेल हो जाती हैं, बीच में बंद करनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी आर वर्क्स for society without charging any remuneration, so there can be chance of demotivation in the members of
मैनेजिंग कमेटी, they does not work seriously, honestly and full of commitment. पॉइंट नंबर 4 है बेटा, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिजनेस में गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली हेल्प करती है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक का कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंटरवेंशन होता है। गवर्नमेंट किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांग सकती है और वो रूल्स अगर वायलेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह के भी चार्जेज इम्पोज किए जा सकते हैं। तो जब एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किसी भी आउटसाइडर का होने लगता है तो वो बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस में कहीं ना कहीं क्लैश क्रिएट हो सकता है। तो इसका जो ऑपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रन according to provisions and guidelines issued by government, and many time there are much of intervention of government in the operations of society, and due to this the operations of society can get affected adversely. ओके, तो यहाँ पे एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से सोसाइटी के जो ऑपरेशंस के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, डिले इन डिसीजंस। डिले इन decisions. Students, you know very well all the decisions of society are taken by managing committee or members in majority, and many of time on a particular point, on a particular situation, there is no majority, and that decision is very important for the society, but that decision is not passed by society, so there can be delay in decisions. So यहाँ पे हम लिखेंगे all the
decisions of society are done in majority by the members of managing committee or society, and many time there is a lack of majority and due to this important decisions get delayed. Due to this many important decisions get delayed. तो यहाँ पे सोसाइटी के डिसीजंस की जो पॉलिसी है वो मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो प्रपोजल जो है वो प्रपोजल ही रहेगा, वो कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। तो कई बार लैक ऑफ मेजॉरिटी की वजह से इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं हो पाती है और वो डिले हो जाते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 था आपका। पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी की कमी होती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं सोसाइटी की, वो रजिस्ट्रार के यहाँ पे एनुअली डिपॉजिट करवानी होती हैं और कोई भी पर्सन उनकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास जाके ले सकता है। और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश भी करनी पड़ती हैं एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस हैं वो लोगों के साथ शेयर हो जाती हैं और कई बार कंपटीटर उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी, there is a lack of secrecy in the operations of society because all societies are required to submit their annual accounts and reports in the office of registrar and anyone can get the copies, anyone can get the copies of these statements from office of registrar and he can take wrong or undue advantage from
from that information और स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सोसाइटी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो हर साल सोसाइटी को रजिस्ट्रार के यहाँ पे जमा करवानी होती हैं और कोई भी आदमी उनकी कॉपीज़ वहाँ से ले सकता है और उन कॉपीज़ का वो इस्तेमाल रॉन्ग एडवांटेज या अनड्यू एडवांटेज के लिए कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बुक till this topic and send to me by personal inbox.